नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्याय दर्शन के बारे में। तो देखते हैं न्याय दर्शन, जो कि दर्शन के अंतर्गत आस्तिक दर्शन में चौथे नंबर का दर्शन है। इससे पहले हम लोगों ने 3 दर्शनों की व्याख्या कर चुके हैं। उसमें पहला नंबर हम लोगों ने बात किया था सांख्य दर्शन, दूसरा वैशेषिक दर्शन और तीसरा योग दर्शन की बात हम लोग कर चुके हैं। आज के दिन हम लोग न्याय दर्शन के बारे में बात करेंगे। तो न्याय दर्शन जो है कि आस्तिक दर्शन का एक चौथा भेद होता है। उस पर देखेंगे न्याय दर्शन में न्याय का क्या मीनिंग होता है। न्याय जो शब्द है उसकी हम लोग व्याख्या देख रहे हैं, उसकी अर्थ देख रहे हैं। तो नियति प्राप्यते विवक्षित अर्थ सिद्धिर अनेन इति न्याय है। नियति प्राप्यते विवक्षित अर्थ सिद्धिर अनेन इति न्याय। विवक्षित का मतलब होता है ये विषय, जिस विषय को जानना होता है, तो उस विषय को जानने का जो साधन होता है वो न्याय है। तो यहाँ पर देखेंगे जिस साधन के द्वारा, तो न्याय को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जिस साधन के द्वारा हम अपने विवक्षित अर्थ अर्थात गेय तत्व अर्थात जो गेय विषय है, जिस विषय को जानना चाहते हैं उस तत्व के पास पहुंच जाते हैं, उसे ना या उसे जान पाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्याय, अर्थात वही न्याय है। दूसरे शब्दों में हम लोग और अच्छे से डिफाइन करें, देखेंगे जिसकी सहायता से, सहायता का मतलब साधन से, तो जिसकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जा सके उसे न्याय कहते हैं। तो न्याय क्या है? एक साधन है, एक माध्यम है, एक जरिया है, जिसके द्वारा हम किसी सिद्धांत पर या किसी जिस पर्टिकुलर को जानना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को जान लेते हैं। अब देखेंगे इसी को थोड़ा सा और, अब न्याय के लिए उन्होंने प्रमाणों की बात की है। प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है। तो किसी भी विषय पर पहुंचने के लिए, किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए, किसी सिद्धांत पर पहुंचने के लिए कहीं हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रवर्तक या प्रणेता ऋषि। तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक या प्रणेता ऋषि थे वो महर्षि गौतम, या इन्हीं का दूसरा नाम है अच्छपाद गौतम। महर्षि गौतम का दूसरा नाम है अच्छपाद गौतम। जैसा कि देख रहे हैं अच्छ और पाद। अच्छ का मतलब होता है नेत्र, अच्छ का मतलब होता है नेत्र, पाद का मतलब पैर, अर्थात जिसका नेत्र पैर में हो, इसको मीनिंग ऐसा लगाया जाता है। अब देखेंगे न्याय दर्शन के पर्याय, कुछ सिनोनिम्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स क्या क्या है। तो ये पूछा जाता है कि न्याय दर्शन के पर्याय कौन सा है। देखेंगे न्याय विद्या भी कहते हैं न्याय दर्शन को, तर्क शास्त्र भी कहते हैं और अन्वीक्षिकी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अन्वीक्षिकी इंपॉर्टेंट है। अन्वीक्षिकी किस दर्शन को बोला जाता है? न्याय दर्शन को बोला जाता है। अच्छपाद दर्शन, जैसा कि उनके प्रणेता थे, तो प्रमाण दर्शन भी बोलते हैं, क्योंकि प्रमाणों के बेसिस पे हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। और वाद विद्या भी बोलते हैं, हेतु विद्या बोलते हैं, हेतु शास्त्र भी बोलते हैं। अब आइए देखते हैं कि कुछ प्रमुख आचार्य, कुछ प्रमुख ऋषिगण रचयिता न्याय दर्शन के आचार्य, उनके ग्रंथों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर मुख्यतः 2 हम लोग आचार्य की बात कर रहे हैं। एक तो अच्छपाद गौतम, जिसके बारे में हम लोग ने बात कर रहा है कि न्याय दर्शन के प्रणेता थे। तो अच्छपाद गौतम का जो रचना थी न्याय दर्शन पे, वो है न्याय सूत्र। क्या है? न्याय सूत्र। तो न्याय सूत्र उन्होंने एक रचना बनाई जो कि न्याय दर्शन की प्राचीनतम रचना है। पूछा जाएगा न्याय दर्शन की सबसे बेस्ट और प्राचीनतम रचना कौन सा है? दैट इज कॉल्ड न्याय सूत्र। किसके द्वारा रिटन है? अच्छपाद गौतम के द्वारा लिखा गया है। उसको देखेंगे वात्स्यायन। वात्स्यायन जो है उन्होंने इसी न्याय सूत्र पर क्या है, एक कमेंट्री लिखी, एक भाष्य लिखा, दैट इज कॉल्ड भाष्य। उन्होंने एक भाष्य लिखा। तो न्याय वात्स्यायन ने न्याय सूत्र पर भाष्य लिखा है, बस इतना ही याद रखना है। तो भाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। अब देखेंगे इसके प्रमुख सिद्धांत। तो सिद्धांतों में हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे और सिर्फ उसके नामकरण और उसकी संख्या को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखेंगे षोडश पदार्थ। पहला जो सिद्धांत है वो है षोडश पदार्थ। न्याय दर्शन में बोला गया है कि किसी भी गेय तत्व, जिस विषय को जानना है, उसको जानने के लिए हमें 16 पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। 16 तत्व, 16 पदार्थ की बात करते हैं। तो 16 पदार्थ क्या है? प्रमाण। तो प्रमाण के बारे में, प्रमाण को जानना बहुत जरूरी है। प्रमेय, प्रमेय है, इसकी संख्या कितनी होती है? प्रमेय की संख्या होती है 12। अभी आगे बात करेंगे, इसकी संख्या 12 होती है। संशय, संशय है, प्रयोजन है, दृष्टांत है, सिद्धांत है, अवयव। सिद्धांत के 4 भेद आप लोगों ने पढ़ा भी है। अवयव है, तर्क है, निर्णय है, वाद है, जल्प, वितंडा है। उस पर देखेंगे हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। तो ये कुछ आपके षोडश पदार्थ है, इसको कुछ नाम याद रखना है, संख्या याद रखना है कि 16 पदार्थ बताए हैं न्याय दर्शन में। उसको देखेंगे दूसरा जो प्रमाण है, जो सिद्धांत है, दैट इज कॉल्ड प्रमाणों का वर्णन। तो न्याय दर्शन में मुख्यतः 4 प्रकार के प्रमाण की बात की गई है। किसी विषय को सिद्ध करने के लिए 4 प्रमाणों की आवश्यकता होती है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, यही जो प्रमाण है इसके 4 भेद बोले गए हैं न्याय दर्शन में।
तो प्रत्यक्ष, उपमा, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 उपमान प्रमाण देखेंगे न्याय दर्शन ने दिया है। देखेंगे प्रमेयों का संख्या, प्रमेय की संख्या जो बात कर रहे थे यही 12 है। प्रमेय की संख्या कितनी बताई गई? 12 बताई गई है। वह सिद्धांत के भेद, यही सिद्धांत जो है 4 बताए गए थे, सिद्धांत के 4 है, जैसा कि आप लोगों ने चरक संहिता में पढ़ा है। आपने पदार्थ विज्ञान के जो पहला चैप्टर है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जो पदार्थ विज्ञान है उसमें पढ़ा। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभिउपगम, इसका डिटेल हम लोगों ने वीडियो बनाया रखा है, आप उसको डिटेल देख लीजिएगा। लेकिन देखिए हेत्वाभास, हेत्वाभास जो शब्द है हेतु प्लस आभास, हेत्वाभास जो मिला हुआ है, बना हुआ है हेतु प्लस आभास, अर्थात हेतु का अभाव। हेत्वाभास का मतलब हेतु अर्थात कारण का अभाव, इसका मीनिंग यही होता है। इसके 5 भेद बोले गए हैं, सभ्य विचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, असिद्ध, बाधित, ये 5 भेद है। आपको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे परमाणु में। उसको देखेंगे छल, छल की बात करते हैं, छल के 3 भेद बोले गए थे। यहाँ पर जो संख्या है, जो संख्या मेंशन की गई है, हेत्वाभास के 5 भेद होते हैं और छल के 3 भेद होते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छल के 3 भेद कौन कौन से? वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। तो ये छल के 3 भेद है। पिठर पाक, आपने इससे पहले आपने देखा था पीलू पाक, सांख्य दर्शन में आप लोग देखा था पीलू पाक देखा था। पीलू पाक की बात करते हैं तो पीलू मतलब होता है परमाणुओं पाक की बात की गई थी। यहाँ पर पिठर पाक का मतलब होता है संपूर्ण रूप से पाक, परमाणुओं पाक न होकर संपूर्ण, जैसे घड़ा है तो पीलू पाक कहता है कि घड़े के एक एक कण में पहले पाक होगा तब पूरा घड़े का पाक होता है। यहाँ पर पिठर पाक कहता है, न्याय दर्शन कहता है कि घड़े के परमाणुओं पाक नहीं होकर उसके संपूर्ण घड़े का पाक होता है एक साथ, ऐसा पिठर पाक की बात की। तो पिठर पाक का रेफरेंस जरूर इंपॉर्टेंट है कि किसने दिया है। पिठर पाक का जो रेफरेंस है वो आपका न्याय दर्शन में मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने वीडियो कंप्लीट किया। धन्यवाद।